सभी प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सीएसएल की। अब ये फर्स्ट सीएसएल से भी पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट सीएसएल आया कहाँ से, कौन सी एस्ट्रोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, या कौन सी पद्धति हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और अभी तक हमने फर्स्ट हाउस को कैसे देखा है, और आज हम किस तरह से फर्स्ट हाउस को डिकोड करेंगे। ठीक, देखिए जो सीएसएल का कंसेप्ट है वो आता है केपी एस्ट्रोलॉजी से, जो कि श्री कृष्ण मूर्ति जी ने हमें ये जो नक्षत्रों के बेस के ऊपर जो हमें नॉलेज दी है कि कैसे हम नक्षत्रों के हेल्प से या नक्षत्रों की मदद से हम कैसे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी से लेके उसके प्रोफेशन, उसका स्टेटस, उसके गेन्स, उसके अप एंड डाउन्स, या उसके लाइफ में कोई लॉस हो रहा है, वो हर चीज को हम कैसे डिकोड करेंगे, वो भी केपी एस्ट्रोलॉजी से, जो कि नक्षत्र बेस्ड जो पूरा ज्योतिष बना हुआ है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप अपने चार्ट में देखोगे कैसे। देखिए, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा केपी सिस्टम करके। अगर आप केपी सिस्टम न्यू करके कुछ आपके पास आ रहा है, वहां लिखा हुआ या केपी सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक केपी चार्ट ओपन होके आएगा। और केपी एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्लेसिडस हाउस डिवीजन के ऊपर काम करती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी घर को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे प्राचीन ज्योतिष के अंदर जब हम लगन को देखते हैं, वो टोटली 360 का एक सर्कल है और हर एक हाउस को 30 डिग्री के भाग में बांटा हुआ है। ठीक, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी का जो आपका चार्ट बनता है वो 360 के बेस के ऊपर नहीं है, और ना ही वो 30 डिग्री का हर एक हाउस है। ठीक, तो इसलिए जब आप अपना केपी चार्ट खोलोगे तो कुछ राशियां आपको ऐसी मिलेंगी जो कि रिपीटेड होंगी, या कुछ ऐसी मिलेंगी जो मिसिंग होगी, मतलब वो दिख ही नहीं रही होगी आपको चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेष लग्न का चार्ट बन रहा है, ठीक, लेकिन जैसे आप केपी के अंदर जा रहे हो, वो मेष लग्न के चार्ट तो बन रहा है अभी भी, लेकिन वहां पे टॉरस राशि नहीं है। क्या पता कैंसर राशि ना हो, लियो ना हो, कोई ना कोई राशि मिसिंग होगी वहां पे, और कोई ना कोई राशि रिपीटेड होगी वहां पे। ठीक, तो इतना ज्यादा टेक्निकल चीज के अंदर जाने के बजाय अगर मैं आपको सिंपल रूल बताऊं कि आप जब अपना केपी चार्ट बना लोगे, अपने नोटबुक पे बनाना है या अपने फोन में खोलना है, जब आपने एक चीज को खोल लिया, अब आपको करना क्या है। आज हम फर्स्ट सीएसएल के बारे में पता कर रहे हैं। फर्स्ट सीएसएल जो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, जो कि एक व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी, उसकी अप्रोच को दिखाता है कि ये व्यक्ति लाइफ में है कैसा, ये व्यक्ति लाइफ में अपने लाइफ में किन चीजों को प्रायोरिटाइज रखता है, प्रायोरिटी देता है। और दूसरी चीज आती है फर्स्ट हाउस, जो सबसे पावरफुल चीज है वो है आपकी हेल्थ, कि ये व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी वो फर्स्ट हाउस बताएगा। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि छठा भाव नहीं बता रहा क्या? नहीं, छठा भाव बीमारियों को शो कर रहा है, आपकी हेल्थ को जो हाउस शो करेगा वो फर्स्ट हाउस ही करेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपने केपी चार्ट खोल लिया, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसेज के अंदर आपने केपी चार्ट खोला। ठीक, तो अगर आप अगर आप प्रेशर लाइट शो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रहे हो, अगर आप, तो वहां पे ऑप्शन आ रहा है केपी सिस्टम का, वहां खोलोगे, नीचे आपको राशियां लिखी आ जाएंगी, एक साइड पे आपको हाउसेस लिखे आ जाएंगे, और उसके नीचे आपको सारे कस्प लिखे आएंगे। लेकिन अगर आप एस्ट्रो से यूज कर रहे हो, अगर आप, तो केपी चार्ट जैसे आप खोलोगे अपना, तो स्वाइप करोगे राशि चार्ट आएगा, देन स्वाइप करोगे कुछ एक क्लाउड करके या कस्प करके कुछ आएगा, प्लेनेट करके कुछ आएगा, देन दो बार स्वाइप आप और करोगे, वहां पे कस्प लिखा आएगा। केपी के अंदर हाउस को कस्प बोला गया है। ठीक, और एसएल का क्या मतलब होता है, हमने क्या बोला, फर्स्ट सीएसएल। फर्स्ट सीएसएल का क्या मतलब हुआ कि पहले भाव का उप नक्षत्र जो स्वामी बना है वो आपके पहले भाव की पूरी कहानी बताएगा। अब आपने ये पता कर लिया कस्प में जाके कि एक साइड हाउसेस के नंबर लिखे हुए हैं
कि ये हाउस है, उनकी डिग्रीज लिखी हुई हैं, उनका साइन लॉर्ड लिखा हुआ है, एनएल लिखा हुआ है, देन एसएल, जो एसबी लिखा होगा या एसएल लिखा होगा हम सब लॉर्ड बोलते हैं। ठीक, तो जब आपने फर्स्ट के सामने थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट लिखा हुआ है एस्ट्रोसेज के अंदर, और प्राशी लाइट में सेकंड नंबर पे लिखा होता है, तो वो आपका फर्स्ट सीएसएल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट सीएसएल जो है वो मरकरी बन गया। ठीक, अब आपको देखना कैसा है, पर्सनैलिटी को कैसे आप डिकोड करोगे। यहाँ पे स्ट्रिंग बनती है हमेशा। ठीक, लेकिन उस स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल आपका मेष लगन है, मरकरी आपका फर्स्ट सीएसएल बन चुका है, और मरकरी कौन कौन से हाउसेस को शो कर रहा है? थर्ड आपको शो कर रहा है, तीसरे भाव में उसकी राशि है, छठे भाव में उसकी राशि है, और मरकरी खुद बैठा कहां पर है? आपको जहां वो प्लेनेट बैठा है उस हाउस को पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल वो जो प्लेनेट है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है मरकरी आपका। ठीक, अब जब हमने कस्प देखा था तो उससे पहले प्लेनेट्स आए थे, स्वैप करोगे राइट, वहां प्लेनेट्स आएंगे। मरकरी का एनएल कौन है? फॉर एग्जाम्पल मरकरी का एनएल जो है वो सन है। ठीक, सूर्य जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गया या फोर्थ हाउस में बैठ गया, मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठ गया। अब ये व्यक्ति कैसा होगा? सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? मरकरी को पकड़ेंगे कि वो फर्स्ट सीएसएल बना है। अब हम एक तो मैं सारे हाउसेस के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन एक एग्जांपल लेके हम ये चल रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ हाउस का। अब ये व्यक्ति कैसा होगा? इसकी लाइफ में फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस, ये अपनी लाइफ में इन चीजों को प्रायोरिटी देगा। अब कैसा होगा? सेल्फ सेंट्रिक होगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखने वाला होगा, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमेशा सोचने वाला होगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, खुद को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, लोग मुझे कैसे दिख रहे हैं। या हमेशा ये सेल्फ सेंट्रिक मानता है कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। जो एक अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आती है कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो इनको आएगी जिनका फर्स्ट सीएसएल फर्स्ट हाउस में होगा। ठीक, ये मैंने सारी बातें बताई, इन चीजों से आप रिलेट कर पाओगे। तो हम सबसे पहले पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, देन हम हेल्थ पे आएंगे लास्ट में। तो पर्सनैलिटी में हमने क्या देखा कि ये फर्स्ट जो सीएसएल है फर्स्ट हाउस में बैठ रहा है, तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी हुई। अब उसका जो एनएल है वो कहां बैठा है? वो बैठ गया आपका फोर्थ हाउस में। अब उसका जो एनएल फोर्थ हाउस में बैठा, तो फोर्थ हाउस को भी ये प्रायोरिटी देगा। कैसे? होम सिकनेस होगी, कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले वहां पहुंच के एक चीज ये सोचेगा कि घर वापस कब जाना है। फोर्थ हाउस में और कौन चीजें? मदर है, तो सबसे ज्यादा अटैच किससे होगा? मदर से होगा। ठीक, घर के इन्वायरमेंट से होगा, गाड़ियां पसंद होंगी। केपी के अंदर फोर्थ हाउस को लर्निंग का भी बोला गया, एजुकेशन का बोला गया, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट होगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक, मीन्स उस हाउस की सभी चीजों के अंदर इसका इंटरेस्ट जाएगा, जहां इसका या तो सीएसएल बैठे या उसका एनएल बैठे। ठीक, अब हम बारी बारी से सभी हाउसेस के बारे में बात करते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक, तो सबसे पहले जब हमने फर्स्ट सीएसएल की बात की, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में जितने भी गेन्स लेके आएगा वो सेल्फ एफर्ट से लेके आएगा। ठीक, ये एक इसका पीछे का जो एक कंसेप्ट है वो भागवत भवन में आता है। ठीक, लेकिन अगर इतना उस और ना जाते हुए अभी आप सिर्फ इस चीज को अगर पकड़ लें कि जब फर्स्ट सीएसएल फर्स्ट हाउस में आ रहा है, ये शो कर रहा है, जब उसका एनुअल फर्स्ट हाउस शो कर रहा है, तो सेल्फ सेंट्रिक होगा, सेल्फ एफर्ट से गेन से लेके आएगा। ठीक, अपने आप को प्रायोरिटी देगा हमेशा, अपनी पर्सनैलिटी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देगा हमेशा, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग लेके आएगा ये बंदा। ठीक, और हर चीज को अपने हिसाब से करना पसंद करेगा। मतलब ये वो लोग हैं जो दूसरों के रूल पे चलना इतना पसंद नहीं करते, ये अपने ही रूल्स पे चलना पसंद करते हैं कि जो मेरा मन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको ही लेके चलूंगा, तुम कुछ भी बोलते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हम सेकंड हाउस पे आते हैं। अब जब आपका फर्स्ट सीएसएल या उसका एनएल जो है वो सेकंड हाउस शो कर रहा है, तो ये व्यक्ति कैसा होगा? ये व्यक्ति हर चीज को एक्युमुलेट करने की
इंटरेस्ट रखेगा या इच्छा रखेगा। और उसका नेचर भी ऐसा होगा कि हर एक चीज को इकट्ठा करना, हर एक चीज को इकट्ठा करना, वेल्थ को, ठीक, अपनी वेल्थ को, रिसोर्सेज को। ये व्यक्ति सेविंग्स बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, उसको यूज करना नहीं जानते। अपने लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जो इनसिक्योर लोग होते हैं वो यही लोग होते हैं कि यार जो मेरे पास है वो चला ना जाए। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी इनके पास ही होती है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आ रही है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड मिलेंगे आपको, पैसा कमाने में मिलेंगे, फाइनेंस में अच्छे मिलेंगे, एक स्टेबल इनके पास बैंक अकाउंट रहेगा, ठीक। रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, फैमिली को संजोए रखना अपने पास। और इनका नेचर आपको कैसा मिलेगा कि यार होली आने वाली है, तो कपड़े ना अभी ले आता हूँ मैं, अभी 3 महीने बाकी हैं होली आने को, अभी आई नहीं है, वो पहले ही कपड़े ला के रख लेगा। होली आएगी तो दोबारा शॉपिंग करने जाएगा, तो भाई अब क्या आ रहा है, अब भाई रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो वहां पे जाना पड़ेगा, दीदी के पास जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कपड़े ले आऊं, ठीक। रक्षाबंधन अगर दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए रक्षाबंधन, मतलब ये आने वाली चीज के लिए पहले ही हर चीज को इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब इनको ये होता है यार उस टाइम पे अगर ना हुआ फिर क्या होगा, अभी है अभी कर लो, अभी सेविंग कर लो, अभी बचा लो, बाद में काम आएगा। इनका बाद कभी आता ही नहीं है, ठीक। तो इनका नेचर कैसा बन जाता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं और हर चीज को एक्यूमुलेट करना ये पसंद करते हैं, ठीक। हाँ, ज्वेलरी में, जेम्स में इनको इंटरेस्ट रहेगा, तो जो 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 चीजें सेकंड हाउस में है उन चीजों में इनको इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सीएसएल या उसका एंगल थर्ड हाउस दिखा रहा हो। जब भी ये प्लैनेट थर्ड हाउस दिखाएंगे कैसा होगा व्यक्ति, ये इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करेगा, घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, ठीक। घर का एनवायरनमेंट इनको ऐसा लगेगा एक जेल है एक तरह की। ये वो लोग होते हैं जिनको लोग ये पूछते हैं कि भाई तू घर कब आएगा। नॉर्मली लोग ये पूछते हैं भाई घूमने कब जाएगा, इनके लिए उल्टा होता है कि भाई तू घर कब आ रहा है, इनके लिए ये पूछा जाता है। ये हमेशा ट्रैवलिंग में घूमते फिरते आपको नजर आने वाले हैं यहाँ पे। थर्ड हाउस में और क्या चीजें मिलेंगी आपको, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अच्छे होंगे, अपने हर एक डॉक्यूमेंट को या किसी भी चीज की डॉक्यूमेंटेशन के काम के अंदर ये बड़े परफेक्ट होते हैं। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में, थर्ड हाउस ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, हर चीज को प्रेजेंट करने में, बोलने में बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे होंगे, सेल्स के अंदर बहुत अच्छे होंगे, ठीक। इनको अपने मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी डिजिटल चीजें होती हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार होगा, लगाव होगा, और इनका काफी अच्छा रिलेशन होगा अपने सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ। तो ये बात हुई थर्ड हाउस की कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अगर फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की अगर हम बात कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे कि फोर्थ हाउस जब भी आएगा इनके रिलेशन सबसे ज्यादा मदर के साथ अच्छे रहेंगे, अटैचमेंट मदर के साथ रहेगी यहाँ पे। इनका होम एनवायरनमेंट में ही इनका मन लगता है। अगर ये कहीं फॉरेन में भी चले जाते हैं तो अगर इनसे कोई एक चीज पूछी जाए कि भाई तेरी इच्छा क्या है, तो उनकी पहली इच्छा ये होगी यार घर वापस जाना है, या अपने देश में वापस जाना है, इंडिया वापस जाना है, अपने गांव में वापस जाना है, ठीक। तो इनको ना अपने जन्म स्थान से, जो इनका बर्थ प्लेस है ना, उनसे बहुत ज्यादा लगाव रहता है इनका। कहीं भी चले जाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं, इनका जो मन है, जो इनका सबकॉन्शियस माइंड है, वो वहीं पे रहेगा जहां की बर्थ प्लेस थी, वहां से कभी हटेगा ही नहीं, ठीक। ये कई लोग होते हैं बोलते हैं यार नहीं यार वहां वापस नहीं जाना, ये लोग बोलते हैं जब मौका मिले वही जाना है, सुकून वही मिलता है, ठीक। तो फोर्थ और इन चीजों के बारे में बताता है। इनको प्रॉपर्टीज लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इनका प्रॉपर्टीज अच्छी होती भी है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट या से फिफ्थ के बारे में। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको डेली रूटीन बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक। इनको एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, मूवीज दिखा लो, गेमिंग करवा लो इनसे, ठीक। इनसे खिलवा लो कोई आउटडोर इंडोर गेम्स खिलवा लो इनसे। इनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना और एंटरटेनमेंट करना, करवाना बहुत पसंद है। ये वो लोग हैं सबको हंसाने वाले लोग जो होते हैं। अगर कहीं चले गए तो उस एरिया का पूरा, उस सिचुएशन का माहौल बदल जो देते हैं ना, फिर बहुत ज्यादा सैड माहौल है, लोग दुखी हैं, वहां पे जाके इंजॉयमेंट लेके आना वहां पे। इनका नेचर ही ऐसा एंजॉयमेंट करने का।
ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव दिखेंगे। या किसी भी फील्ड में अगर आपको जाते हुए दिख रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई इनोवेशन या कोई ना कोई एक नई क्रिएटिविटी वहां पे लेके आएंगे। ये कभी उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे कि अगर कोई चीज चलती आ रही है उसको ही फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, नहीं, उसको इनोवेट करेंगे, उसके अंदर कोई नए नए बदलाव लेके आएंगे, देन उसको आगे लेके चलेंगे। ये ऐसे लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं और लोगों को सॉल्यूशंस बड़े अच्छे देते हैं। लोग बड़े सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है इन लोगों का, जिनका भी फर्स्ट सीएसएल या उसका एनएल फिफ्थ हाउस शो कर रहा होगा आपको। देन अब हम आगे बात करते हैं छठे घर की। सिक्स्थ हाउस फिफ्थ का बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल ही ऑपोजिट हाउस है। क्यों है ऐसा? सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर ये व्यक्ति आपको डिसिप्लिन फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका फर्स्ट सीएसएल या उसका एनएल छठा घर दिखाएगा। ये बहुत ही रूटीन ओरिएंटेड लोग होते हैं, अपने रूटीन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, देन ये काम करना है, देन इतने बजे सो जाना है। ये ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ठीक। इनके एनिमीज भी आपको मिलेंगे और ये लोग चैलेंज जो अगर इनकी लाइफ में आना बंद हो जाए ना तो उनकी लाइफ को ऐसा लगता है यार कुछ ना बहुत ज्यादा मिसिंग है लाइफ में, कुछ हो ही नहीं रहा। इनको हमेशा अपनी लाइफ में कोई ना कोई नया नया चैलेंज चाहिए होता है। इनको अपनी लाइफ में दुश्मन चाहिए होते हैं। इनको मजा तब नहीं आता जब उनका कोई दुश्मन होता नहीं है। इनकी लाइफ में जब एनिमीज आते हैं इनको लगता है यार अब किक मिलेगी यार लाइफ में, अब लाइफ में कुछ मजा आएगा, ठीक। लेकिन इनकी अगर एक कोई नेगेटिव चीज अगर पकड़ना चाहो आप तो ये है कि ये लोग नहाना पसंद नहीं करेंगे, हाइजीन रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते ये लोग, ठीक। ये आप ट्राई करके देख लें, अगर आपके चार्ट में है या आपके घर में किसी के भी चार्ट में है तो आपको ये चीज 100% मिलेगी कि फर्स्ट सीएसएल जो है वो सिक्स हाउस दिखा रहा होगा जब उसका एनएल सिक्स हाउस दिखा रहा होगा आपको, ठीक। और छठे घर में एक और क्या चीज मिल सकती है आपको कि ये लोग हमेशा लोगों की सेवा करते हुए मिलेंगे। इनके अंदर सर्विस देने का, सेवा देने का एक माइंडसेट हमेशा बना रहेगा। ये आपको फर्स्ट सीएसएल सिक्स्थ की कहानी है टोटली, ठीक। अब हम बात करते हैं अगर फर्स्ट सीएसएल सेवंथ हाउस दिखा रहा हो, ठीक। अगर फर्स्ट सीएसएल अगर आपका सेवंथ हाउस दिखा रहा है तो यहां पे ये व्यक्ति कैसा होगा? यहां पे ये व्यक्ति आपको मिलेगा टोटली दूसरों से सबसे पहले इन्फ्लुएंस होने वाला पर्सन। हर काम करते समय इसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए, हर काम करते समय इसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए होगी कि इसको कोई भी टास्क करना है या इसको बोल दिया तू शॉपिंग करा जाके, यार अकेला नहीं जाऊंगा तू साथ चल, ठीक। या किचन में कोई चीज बनानी है, अरे तू साथ चलना, चाहे खड़ा रही हो वहां पे, समझ रहे हो आप? मतलब कोई भी काम करना है इनसे कोई भी काम अकेले में नहीं होता, इनको हमेशा पार्टनरशिप चाहिए होती है जो कि सेवंथ हाउस से आती है, ठीक। इनको हमेशा इंटरेक्ट करना लोगों से बहुत पसंद रहता है। जिनका छठा हाउस दिखा रहा था ना उनको इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनका सेवंथ हाउस दिखा रहा था और इनकी लाइफ में इंटरेक्शन बंद हो जाए तो इनकी लाइफ में मजा आना बंद हो जाता है, ठीक। अगर ये लाइफ में कभी भी दुखी है ना, अगर आपको लगे कि ये पर्सन दुखी है या आपकी लाइफ में अगर ये आपके चार्ट में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको लगे कि यार लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, मजा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका नेचर ही वही है कि आपको इंटरेक्शन करना ही पसंद है। और जब जब आप इंटरेक्ट करोगे आप सामने वाले से ज्यादा खुद को जानोगे वहां पे। क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर मैं आपको एक और वर्ड दे रहा हूं एक, जिससे आप ये जान लो कि मैं खुद के प्रति अवेयर कैसे होऊंगा। अगर किसी को खुद के प्रति अवेयर होना है तो फर्स्ट सीएसएल को पकड़ ले और उसके एनएल को पकड़ ले, वो कौन से हाउस दिखा रहे हैं। वो हाउसेस को जब बैलेंस करना शुरू करेगा वो खुद के प्रति अवेयर होना शुरू हो जाएगा, खुद के प्रति अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक। इन चीज को वो बड़े आराम से डिकोड कर लेगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम ये बात कर रहे हैं यहां पे कि अगर फर्स्ट सीएसएल एट्थ हाउस दिखा रहा हो, सीएसएल या उसका एनएल जो जिसको हम नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं वो एट्थ हाउस दिखा रहा हो, वहां पे क्या कहानी बनती है? एक वहां आपको कहानी देखने को मिलेगी टोटली एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस क्या है? अब एट्थ हाउस है कोई भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में करना। एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लोग होते हैं, जो एडिक्शन जो आता है वो
8th हाउस से आता है। अगर ये व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है किसी चीज से, इसके लाइफ में कोई चीज नहीं आई, जैसे कोई गाना सुन रहा है वो सुनता ही रहेगा, ठीक है, पूरा दिन हो गया, पूरा हफ्ता हो गया, वही गाना चल रहा है। फर्स्ट हाउस CSL, मतलब फर्स्ट CSL 8th हाउस। कोई काम शुरू कर दिया, कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, उसको डीप में पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पीछे पड़ जाना किसी भी चीज के, फर्स्ट CSL 8th हाउस दिखाएगा उस व्यक्ति का। ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा सिगरेटिव मिलेगा, अपने बारे में किसी को कुछ ज्यादा ना बताने वाला, छुपके रहने वाला, अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के रखने वाला जो व्यक्ति है वो आपको ये व्यक्ति मिलेगा। ठीक, ये इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आपको दिखेंगे, हेल्थ वाइज दिखेंगे, लेकिन ये व्यक्ति दूसरों के पैसे को मैनेज करना जानता है, रिसर्च करना जानता है, एनालिसिस करना जानता है, किसी भी चीज के अंदर डीप डाउन जाना जानता है। ठीक, किसी भी चीज के अंदर आपको रिसर्च करवानी हो तो इस व्यक्ति को पकड़ो, इसको टॉपिक दे दो, ये आपको बाल की खाल तक उखाड़ के दे देगा। ये आपको लोग ऐसे मिलेंगे, ये बहुत अच्छे रिसर्चर आपको मिलेंगे, ठीक है, सर्जन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ये लोग वो मिलेंगे जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी साध लेते हैं, जो साधना करना जो होता है, ठीक है, वो अष्टम भाव से आती है कि चीज को साध लेना। किसी भी को साधना होता है ना तो उसके पीछे पड़ जाना होता है, तो पीछे पड़ना 8वें भाव से आता है, तो किसी चीज को साधना भी अष्टम भाव से ही आता है। ठीक, तो ये होगी पूरी 8th हाउस की कहानी। 8th हाउस के अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये लोग बहुत ही जल्दी नेगेटिव चीजों के अंदर, या तो वो सेक्सुअल हो या वो किसी जिसको मतलब नशों में जाना हो या बैड कंपनी हो, उन चीजों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। ठीक, तो इन चीजों से उनको अवेयर रहना है कि यहाँ पे हमें नहीं जाना, ठीक, या जाना उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट CSL या उसका एंगल जो है 9th हाउस दिखा रहा हूं। इनकी सोच बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होती है, ये कुछ भी करेंगे लेकिन कोई भी चीज अनएथिकल वे में नहीं करेंगे। ठीक, इनको कोई भी चीज को अप्रोच करना है या कोई भी कार्य करना है तो ये अनएथिकल वे यूज नहीं कर पाते हैं लोग, इनको हमेशा एथिकल वे ही इनको चाहिए होता है। ये लोगों को गाइडेंस देने में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को गाइड करना एज अ काउंसलर, ठीक है, एज अ गाइड या एज अ गुरु, ये लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं लोग। कोई चीज को समझाना, पढ़ाना, ये बहुत अच्छा बताते हैं इन चीजों के बारे में। अगर हम बात करें फर्स्ट CSL 9th के बारे में और डीप डाउन, तो ये बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में किन चीजों से अटैच रहेंगे या प्रायोरिटी पे रखेंगे, वो है इनके गुरु, इनके फादर, इनकी लाइफ के मेंटर। वो उनको हमेशा अपने से ऊपर और हमेशा एक ऐसे लेवल का दर्जा देंगे कि कोई भी कार्य करना है तो उनसे पूछ के करना है, और उन्होंने कोई काम बोल दिया कि भाई ये तू काम कर ले, तो उनके लिए वो पत्थर की लकीर है, वो करेंगे ही वो काम। ठीक, तो ये लोग ऐसे मिलेंगे, ये अपने धर्म को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करने वाले मिलेंगे, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग आपको मिलेंगे, जिनका भी फर्स्ट CSL या एनएल 9th हाउस दिखा रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं 10th हाउस की। किसी का फर्स्ट CSL या उसका एनएल अगर आपका 10th हाउस दिखा रहा है तो इस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा? सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होगा। ठीक, लोगों को लीड करने वाला होगा, एक अथॉरिटीज के साथ कार्य करने वाला होगा। ठीक, अब 10th हाउस है तो इनके अपने बड़ों से ज्यादा बनती है, अपनी बड़ी उम्र के लोगों से, अपने सीनियर से सबसे ज्यादा बनेगी इनकी, अपने से एक्सपीरियंस बंदे से सबसे ज्यादा बनेगी। ये कभी भी छोटे पोस्ट, छोटी आइडियोलॉजी के लोगों के साथ ये कभी भी इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये हमेशा हायर अथॉरिटी या हायर माइंडसेट के लोगों के साथ ही बात करना पसंद करते हैं। ठीक, क्योंकि इनका खुद का नेचर भी वैसा ही होता है। ठीक, ये बहुत ज्यादा वर्क ओरिएंटेड लोग होते हैं, प्रोफेशन के अंदर हमेशा इंडल्ज रहेंगे, कभी भी अपने प्रोफेशन को लाइफ टाइम नहीं छोड़ते। ठीक, हमेशा अपने प्रोफेशन को अपने अंदर भर के रखते हैं, करते रहेंगे लाइफ टाइम।
आपका फर्स्ट सीएसएल या उसका एनएल जो है 11th हाउस शो कर रहा है, तो वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है। इसके अलावा एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, गोल्स बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका कोई गोल होगा कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, हमने सोसाइटी के लिए कोई काम करना, कोई एनजीओ खोलने हैं हमें, ठीक। तो ये फर्स्ट सीएसएल या उसका है 11th हाउस शो कर रहा होगा वहां पे। इन लोगों को बोला जाता है सोशल एनिमल। सोसाइटी के अंदर रहना पसंद करेंगे, सोसाइटी के कोई भी इवेंट है सोसाइटी का, वहां पे सबसे पहले पहुंचना, उसको ऑर्गेनाइज करना, होस्ट करना हमेशा पसंद करेंगे ये लोग, ठीक। हाईलाइट होना पसंद करेंगे। ये इन लोगों के लाइफ में इच्छाएं बहुत होती हैं और उसके लिए ये एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा करते हैं, जिनका फर्स्ट सीएसएल 11 दिखा रहा होता है। तो ये हुई 11th हाउस। इनका एक और बात बोलोगे, इनको सोशल गैदरिंग सबसे ज्यादा पसंद आती है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, नेटवर्किंग काफी अच्छी होती है लोगों की। तो इनका फर्स्ट सीएसएल और एनएल 11th हाउस शो कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सीएसएल और उसका एनएल अगर 12th हाउस दिखा रहा हो, ये लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाना पसंद करेंगे, मेडिटेशन पसंद करेंगे। और ये लोग लोगों से इंटरेक्ट करना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन इन लोगों का सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? डिफरेंट कल्चर में रहने का, उसके बारे में जानने का, उसके बारे में पढ़ने का, उसके बारे में सीखने का इनको बहुत मजा आता है। मतलब टोटली डिफरेंट कल्चर को डिकोड करने में इनको बहुत मजा आता है कि यार उस कल्चर में ये चीज है, उनका खाना ऐसा है, उनका पहनावा ऐसा है, उनकी लैंग्वेज ऐसी है, उनकी लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होते हैं कि मीनिंग ये है, ठीक है। जिनका फर्स्ट सीएसएल या एनएल 12th हाउस दिखा रहा होगा, उनका उनका इंटरेस्ट ये रहेगा, इन चीजों में रहेगा। उनका इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अकेले में रहने में, अकेले लाइक ये एक कमरे में बंद रहना, ठीक। फिलोसफिकल होते हैं लोग, इनकी फिलोसफी जो है अलग लेवल की होती है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल किताबें हैं उनको पढ़ना, ठीक, उन चीजों को डिकोड करना इनका इंटरेस्ट बना रहता है हमेशा। फॉरेन लैंड में जाके रहना इनका इंटरेस्ट रहता है। ये तो हुई टोटली हमने बात की इनके नेचर, इनके बिहेवियर के बारे में। अब हम अगर हेल्थ को डिकोड करें तो उसके लिए मैं सिंपल आपको एक स्ट्रिंग बताता हूँ, नंबर्स बताता हूँ, हाउसेस बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको, जिससे आप पता कर पाओगे ये इस व्यक्ति ये हेल्दी है या नहीं। अगर ये इसका फर्स्ट सीएसएल और एनएल जो है फर्स्ट हाउस, 8th हाउस, सॉरी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस शो कर रहा है, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर शो कर रहा है, तो ये व्यक्ति आपको हेल्दी नहीं मिलेगा। कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, हॉस्पिटल विजिट करता रहेगा। और दूसरी ओर अगर यही फर्स्ट सीएसएल फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस शो कर रहा है, ठीक, ऐसे नंबर्स दे रहा है, तो ये व्यक्ति जो है वो ये बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक। इनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, जिसको बोलते हैं निरोगी काया, वो ये नंबर दे रहा होगा, फर्स्ट, 5th, 7th और 11th हाउस, ठीक है। अगर ये नंबर आपको मिल रहे हैं 3rd हाउस से अगर आ रहा है यहाँ पे, तब भी वो बहुत अच्छा नंबर है। अगर अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, अगर 6, 8, 12 भी आ रहे हैं, 5, 7, 11 भी आ रहे हैं, तो जहां प्लैनेट बैठा है, स्पेशली खुद वहां बैठा हो, मरकरी 5th हाउस में बैठा हो, मान लीजिए फर्स्ट सीएसएल मरकरी 5th हाउस में बैठा है, सन जो है 8th हाउस में बैठ गया, छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी, कोई सडन इवेंट होगा बीमारी का, लेकिन ये हील बहुत जल्दी हो जाएंगे। कोई बीमारी होगी, कोई भी इनको क्रोनिक डिसीज भी होता है, कोई क्रोनिक डिसीज हो जाता है, तब भी ये हीलिंग पावर इनकी बहुत अच्छी रहेगी, वहां 5th हाउस आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप इन चीजों को डिकोड कर पाओगे। अगर 3rd हाउस आ रहा है ना फर्स्ट सीएसएल या एनएल लेवल पे, तो इस व्यक्ति में हिम्मत है बहुत ज्यादा, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, ठीक है, उस चीज को फेस करने की जो हिम्मत है वो वहां से आएगी इनके पास, ठीक। तो इनका ये टोटली फर्स्ट सीएसएल और एनएल की आज कहानी कंप्लीट होती है, जहां से आपको पर्सनैलिटी, बिहेवियर और इनकी हेल्थ के बारे में पता लग रहा है, इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज के बारे में आपको पता लग रहा है यहाँ पे। तो ये वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे नई नई वीडियोस लेके आने में, और आपको इस
नॉलेज के बारे में और ज़्यादा डीप डाउन बताने में। आगे आगे हमारी वीडियोस आएंगी मनी के ऊपर, केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया, प्रोफेशन के ऊपर क्या बताया गया, छठा घर बीमारियों के रिलेटेड क्या बताया गया, और आपका चार्ट सही है या नहीं सही, इसको भी हम कैसे डिकोड करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक, आने वाली वीडियोस के अंदर।